Hey guys, I'm Chandra from 3 Stocks and today we have made around 45,000 rupees. एक अकाउंट में 39,000 रुपीज बुक किया, एक अकाउंट में 6,000 रुपीज बुक किया. मॉर्निंग में प्रॉफिट एक ट्रेड लिया था जहां पे भी मेड अराउंड 23,000 रुपीज. उसके बाद एक लॉस हुआ छोटा सा 20,000 रुपीज का. अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी वहां पे सेकंड ट्रेड में भी हमने, और फिर एक थर्ड ट्रेड और लिया जहां पे हमने और अच्छी क्वांटिटी ली एंड मेड अराउंड 39,000 रुपीज इन फर्स्ट अकाउंट. दूसरे अकाउंट में 6,000 रुपए भी किए ऑप्शन सेलिंग से, एंड आई एम गोइंग टू कवर ऑल दैट इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. ऑलराइट ट्रेडर्स, इट्स ऑलमोस्ट 9:26. अभी पहली कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ है. वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड अ ट्रेड. रीजन बीइंग इज सिंपल कि ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने फेस किया था और कल के दिन भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने फेस किया था, उसको हम लोग ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं. और अगर मैं आपको इसी टाइम फ्रेम पे थोड़ा और पीछे जाके बताऊं तो एज यू कैन सिंपली सी, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमने फेस किया हुआ था. तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स टेस्टेड. सो दैट इज द रीजन बीइंग जैसे इसने ब्रेकआउट किया, वी हैव एंटर्ड राइट अवे. डिडंट वेट फॉर द 15 मिनट्स कैंडल टू क्लोज इवन. क्यों? क्योंकि कल के दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वोलेटिलिटी होनी थी, वो चीज हो चुकी है. और अब अगर वापस जाके मार्केट कोई भी डेज हाई डेज लो क्रॉस करता है तो वी आर ready to enter yet again, and that is exactly what we have done. We have entered 37,900 का कॉल ऑप्शन. देखो, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ. सो बेसिकली इट्स अ बुल मार्केट. वी ऑल नो मार्केट ने बॉटम आउट करने की कोशिश कर चुका है और अब जो है एक अच्छी खासी रैली पे रैली किए जा रहा है. और राइट, कल के दिन मार्केट ने हॉल्ट किया, अच्छा खासा हॉल्ट किया. उसके बाद भी सेकेंड हाफ में तो बुल मूव ही किया, लेकिन हॉल्ट कर लिया कल के दिन मार्केट ने जितना करना था उसको. ठीक है, अब मार्केट ने वापस ये वाला हाई तोड़ा है. वी ऑल नो कि जब भी मार्केट जो है एक बुल रैली करता है या कोई भी एक रैली करता है, बी इट बेयरिश बुलिश, जो भी एक साइडवेज मार्केट, आई मीन सॉरी, जो भी एक ट्रेंडिंग मार्केट का मूव होता है, वो बेसिकली ऐसे ही होता है. राइट, वी ऑल नो कि हाई के ऊपर हाई के ऊपर हाई के ऊपर हाई के ऊपर दे कीप डूइंग हायर हाई देन हायर हाई. राइट, और लो डाउन ट्रेंड मार्केट में वो लोअर लोज बेसिकली बनाते जाता है. राइट, तो बेसिकली कल के दिन मार्केट ने ये लो बनाया. ठीक है, इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने वापस जो है इस हाई को तोड़ दिया है. राइट, और अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो यहीं पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है. इफ यू कैन सी, यहीं पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी था. एक तो ये यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर ही रहे थे हम लोग. उसके बाद यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सेल ऑफ फेस किया था, जिसके पहले हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था. तो दैट वाज अ गुड एंट्री फॉर अस कि चलो ठीक है, ये वाला अगर हाई ब्रेक करता है तो वी हैव गुड इनफ स्पेस टू ट्रैवल टू एटलीस्ट 200-250 पॉइंट. तो मार्केट को ट्रैवल करने के लिए स्पेस मिल ही जाएगा अबाउट दिस, एंड दैट इज द रीजन बीइंग वी हैव एंटर्ड राइट अवे. एक 5 मिनट की कैंडल ने जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम बता देता हूँ आपको. जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, आई हैव एंटर्ड राइट अवे, और फिर इस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है. राइट, तो हमारी एंट्री जो है वो 467 के आसपास से है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है इट इज समवेयर अराउंड 415, विच इज लाइक फॉर 52 पॉइंट समथिंग का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है. राइट, तो अगर मैं आपको स्टॉप लॉस मेरा चार्ट में दिखाऊं, वेयर इज इट एग्जैक्टली, तो बेसिकली अगर आप 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम देखो तो ये जो बीच में लो लगा था मार्केट का, बट ये जो पहली कैंडल 5 मिनट की बनी है, इसके नीचे का ये जो लो है बेसिकली इट इज ऑफ 417.98. राइट, तो ऑलमोस्ट 418 का ये लो है. तो उसके 3 पॉइंट नीचे जाके हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, आई मीन लगा दिया है. राइट, सो वी हैव एज ऑफ नाउ 7-8 हजार रुपए का प्रॉफिट चल रहा है. देखते हैं, विल होल्ड दिस ट्रेड एज ऑफ नाउ. थोड़ा बहुत 1:2 1:3 का टारगेट हम लोग लेके जाने का प्लान करेंगे यहाँ से. एंड एज यू कैन सिंपली सी, बाय द टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, एक 15 मिनट्स की कैंडल ने भी अच्छा खासा क्लोज दे दिया है अबाउट दिस 50, अबाउट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, या कल परसों का जो हाई था उसके ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल ने भी अच्छा खासा क्लोज दे दिया है. नाउ और ऑप्शन हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक एन इन द मनी ऑप्शन. राइट, सो जैसे ही एक बार ये ऑप्शन इसने हाई क्या लगाया, 515 या 16 जैसे ही जाता है, ये 520 के ऊपर जैसे ही ये पर्टिकुलर ऑप्शन चला जाता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की कोशिश कर सकते हैं. देखते हैं एक बार, लेट सस्टेन अबव दैट प्राइस. ठीक है, 520 के आसपास की प्राइस पे सस्टेन हो जाए. ऑलराइट, इट हैज ऑल सक्सेसफुली डन दैट. तो हम लोग क्या करेंगे ट्रेडर्स की, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सीधे कॉस्ट पे ले आएंगे, क्योंकि अब फायदा नहीं है अब अगर मार्केट वापस घुस जाता है नीचे तो. राइट, सो 467 is where I'm going to put my stop loss at. 468 to be honest. ये एक बार हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से हमको स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे लगाना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि
कल जैसा सिनेरियो आई विल नॉट लाइक दैट, कल जैसा कुछ भी हो हमारे साथ तो ठीक है। मे बी व्हाट वी कैन डू इज कि ये वाली जो कैंडल बनी है 5 मिनट की, अगर आप देखो ये वाली जो कैंडल बनी है राइट, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे राइट, विल ट्रेल ओवर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो राइट। तो यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट को, यहाँ से तो वो जा भी सकता है आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके, इसके नीचे आके स्टॉप लॉस खाने में उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो विल नॉट डायरेक्टली ट्रेल ओवर स्टॉप लॉस बैक टू कॉस्ट, विल ट्रेल ओवर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो विच इज 450। तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे 448 का, 448 का। तो अभी भी अराउंड लाइक 20 पॉइंट के रिस्क तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में है ही, विच इज 7 to 8,000 रुपीज रिस्क फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। 448 पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस, इट सीम्स लाइक 530 तक तो ये चला ही गया है राइट, 23,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं, व्हाट डज चार्ट सजेस्ट अस। ऑलराइट, ऑलमोस्ट लाइक you know 90-80 पॉइंट तो हमारे इसमें चला ही गया बाय द टाइम वी वर प्लानिंग अवर स्टॉप लॉस। तो आई एम गोइंग टू ट्रेल इट लाइक राइट अवे टू 570, 470 के आसपास मैं इसको ट्रेल कर लूंगा। और इट्स मॉर्निंग, तो हम लोग जल्दी अब यहाँ से इसको ट्रेड को लेके निकलने की भी कोशिश करेंगे ASAP राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाट आर दे एग्जैक्टली सेइंग। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हैं, एंड देन विल प्लान टू एग्जिट एज वेल ASAP आउट ऑफ दिस ट्रेड सो दैट, क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में यू हैव टू बी क्विक इनफ, प्रॉफिट आए तो लॉक इन करके निकल भी जाना पड़ता है बहुत से बार राइट। आवर स्टॉप लॉस इज ट्रेल्ड एट 470। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर राइट। 15 मिनट्स की कैंडल का लो क्या है? It's around 484. How much are the funds used? 1.63. Alright traders, I might book it ASAP looking at the markets, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स ही बना रहा है मार्केट। चलो ठीक है, एक मॉर्निंग में 1:1 से तो ज़्यादा ही हमने रिसीव किया यहाँ पे, थोड़ा सा और होल्ड ऑन कर लेते हैं ट्रेड को एंड देन इसको बुक करके निकल जाएंगे। What is 1 minute time frame saying? Let it cross this high. If it doesn't in this candle or the next candle, we'll exit our trade. It did, it successfully did. All right, traders, I think I'm going to book this trade right away, right over here at around like 23,000 rupees profit. Market price पे हमने exit ले लिया है, which is good enough. 30 तक गया था, but it's totally all right. We are out of the trade. If you find any good opportunity from here, कोई भी एक और trade मिलता है, we'll update you, or else we are pretty much it for the day. 23,000 for the day. We took a risk of around 15,000. Let me calculate. What was the risk we took? We had the stop loss of 50 points, and we definitely booked more than 50 points. We exited at a price of 535 minus 30 plus 33, 35, 70 points we have booked. So more than like 1:1.5 something we have booked for the day, and we are pretty much done for the day, guys. All right, कल का जो हमारा loss था is covered right away, and this is it for the day, guys. Just look at that, traders. ये market जो है इसने थोड़ा सा hold लिया, I mean बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा halt लिया, came back down and
480 470 का इसने लो लगाया, नाउ इट इज कमिंग बैक अप, राइट? सो दैट्स हाउ मच वोलेटिलिटी इट विल गिव यू। एंड इफ यू आर अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गाय, अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करके चलते हो और ऐसी चीजें करते हो, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडर, इफ यू हैव दैट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, आई डोंट थिंक सो आप ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे until unless you keep booking your profits। थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स जो है वो लॉक करके भी जाना पड़ेगा आपको, राइट? चल रहा है, प्रॉफिट रनिंग है, दैट्स अ गुड थिंग, ऑल राइट, आप उसको होल्ड करके चल रहे हो, बट देयर हैज टू बी अ माइंडसेट विद इन यू कि डूड ये जो प्रॉफिट चल रहा है इसमें से कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊंगा, राइट? 32,000 तक हमारा प्रॉफिट गया, एंड ऑफ द डे वी बुक 23K, 10,000 रुपए। अब ऑब्वियसली बाइंग थी ऑप्शन, एंड मॉर्निंग में ट्रेड है ये हमारा, राइट? मॉर्निंग के पहले कुछ मिनट्स का ट्रेड है ये हमारा, सो वी हैव टू बी quick as possible, and that's exactly what we have done, right? We traded it, we entered, and we were out of this particular trade in like 11 minutes itself, right? 11 मिनट से ज्यादा तो हुआ भी नहीं है यहाँ पे, 10 मिनट में ही we entered and we exited right away, right? 60-70 पॉइंट्स यहाँ से हम लोग लेके निकल गए, and that's exactly how trading should be done in any kind of market out there, right? कुछ भी आप ट्रेड करते हो, राइट? हाँ, ये बात अलग है कि आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो, यू हैव टू बी अ बिट ऑफ डिफरेंट, आपकी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। क्विक एंट्री, क्विक एक्सिट्स, एकदम स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर देना, प्रॉफिट्स को लॉक करके चलना, थिंग्स लाइक दैट शुड बी हैपनिंग ऑलवेज, राइट? क्योंकि एक बार आपकी स्क्रीन प्रॉफिट में जा चुकी है मोर देन 1:1, तो कोशिश करना कि कुछ ना कुछ तो लेके निकलो, राइट? कुछ ना कुछ तो लेके निकलो। अब जैसे ये वाला मार्केट था, वी बुक्ड अराउंड 50,000 रुपीज ऑन दिस पर्टिकुलर डे। यहाँ पे if I can just show you the screen, right? We booked around 50,000 rupees on this particular day, right? यहाँ पे, बट यहाँ पे I didn't make that in one single trade। पहले ट्रेड में मैंने 15,000 रुपए का रिस्क लिया, 33,000 रुपीज बुक किया। दूसरे ट्रेड में मैंने फिर 15,000 का रिस्क लिया, 28,000 रुपीज बुक किया। सो अगर मेरा मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आई कुड हैव सेट आउट लाइक फॉर द डे इटसेल्फ, राइट? पूरे दिन तक मैं बाहर ही बैठता। एक बार जैसे ही मॉर्निंग में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आई वुड हैव बीन सिटिंग आउट ऑन कैश ओनली, क्योंकि मेरा दिन भर का रिस्क एपेटाइट हिट हो चुका है। एंड एंड ऑफ द डे we have booked 50,000 rupees, which is like more than 1:3 or 4 something का profit we have taken home, right? From there, right? तो मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ का, तो आई कुड हैव exited right away the market। नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटीज दी मार्केट ने, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, 70 पॉइंट्स यहाँ पे बुक किया, 65 पॉइंट्स यहाँ पे बुक किया, and that's how we did it, right? That's how we traded for the whole day, and that's exactly how one needs to be doing if they are buying options। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, this is how one needs to be trading, all right? So yeah, that is basically it for the day, I believe। and if I find any good opportunity, अभी तो जो है मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है। रिट्रेस बोल सकते हो या फिर रिजेक्ट बोल सकते हो, वेट करेंगे, राइट? इफ दिस हाई इज टेकन आउट विद गुड गुड काइंड ऑफ अ सेटअप, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो टाइम पास करने के बाद अगर ये हाई टेकन आउट होता है थोड़ी देर बाद, राइट, अच्छी खासी 15 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे थोड़ी बहुत बना देता है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं ऑन द डेज हाई, दैट्स एग्जैक्टली वेयर वन शुड बी, मार्केट शुड बी गोइंग गुड, जैसे यहाँ पे हुआ था, राइट? थोड़ा बहुत हॉल्ट किया, फिर थोड़ा बहुत टाइम पास किया, एंड देन वी ब्रोक आउट, एंड देन वी वेंट क्रेजीली अप लाइक एनीथिंग, राइट? सो उसी चीज का वेट रहेगा आज भी, और एल्स विल होल्ड ऑन आवर ट्रेड्स विद गुड पोजीशंस, राइट? I mean, if there's any entry or anything like that, we will re-enter, right? हमारा जो 23,000 का प्रॉफिट है उसमें से कुछ रिस्क लेके हम लोग एंटर कर ही सकते हैं, एंड इफ नॉट, अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है हमको, we will sit out on cash only, because it's good M2M to close your screen at for the weekend। So alright traders, we have re-entered in another trade basically। जैसे ये हाई जो है, डेज हाई ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे हमने री एंट्री ले ली, एज बिकॉज वी नो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद देयर इज अ वेरी गुड स्पेस टू बी ट्रैवल्ड टू, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी हैव री एंटर्ड द ट्रेड, राइट? क्योंकि निफ्टी भी अभी जो है हमको काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे भी एज सिंपली थोड़ा सा हॉल्ट लेने के बाद इट मे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड वंस अगेन, राइट? सो दैट इज द रीजन बीइंग वी हैव री एंटर्ड। 35,000 का कॉल ऑप्शन हमने जो है बाय किया है यहाँ पे, एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट बेसिकली मेरी री एंट्री तो बनती थी अराउंड दिस ओनली, राइट? जैसे ये रिजेक्शन कैंडल, जैसे ये रेजिस्टेंस था, राइट? दिस वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, राइट? उसके बाद जैसे ये कैंडल वहां पे रीटेस्ट कर, अब ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया, वापस मार्केट आया, वापस मार्केट रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा, राइट? सो इट कुड हैव बीन अ रीटेस्ट एंट्री फॉर अस, बट वी कुडंट एंटर बिकॉज वी वांटेड इट टू ब्रेक द डेज हाई। एक बार ये डेज हाई ब्रेक करते, उसके बाद वी वांटेड टू एंटर
दैट वाज द रीजन बीइंग हमने जो है वापस से री एंट्री वहां पे नहीं ली, यू नो ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल हमने यहाँ पे री एंट्री नहीं ली, हमने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे री एंट्री ली है। ऑलराइट, और हमारा जो स्टॉप लॉस है इट इज जस्ट बिलो दिस कैंडल, जो करंट कैंडल है, ऑल्दो ये क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे इट विल बी अ वेरी ह्यूज ऑफ स्टॉप लॉस, राइट। तो वो तो नहीं करना चाहिए, वो वन शुड नॉट प्रेफर टू पुट यू नो देयर स्टॉप लॉस एट दैट, यू नो दैट ह्यूज स्टॉप लॉस नहीं ही लगाना है हमको। सो दैट इज द रीजन बीइंग व्हाट यू डन इज कि सबसे पहले तो ये कि हमारा जो डेज हाई था इट वाज समवेयर अराउंड दिस, राइट, 500 समथिंग का ये डेज हाई था हमारा। जैसे इसने ब्रेकआउट किया वी एंटर्ड इट राइट अवे एट 501, राइट, हमारी एंट्री के ऊपर ही, सॉरी, जो डेज हाई था उसके ऊपर ही हमने एंट्री लिए, नथिंग एज सच कि मैं पहले एंटर कर लेता हूँ तो मेरे को ज्यादा प्रीमियम मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा वहां पे जाके, ऐसी चीजें, ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चलना चाहिए आपको, राइट। ऑल्दो इट वेंट फ्रॉम लाइक 501 टू 511 15 समथिंग भी ये जाकर आया, लेकिन अभी वापस रिजेक्ट करता हुआ आई कैन सी दैट हैपनिंग एज वेल, राइट। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से जस्ट 20 पॉइंट नीचे है, राइट। हमने जो सुबह प्रॉफिट किए थे 23,000 के, वहां से उसमें से वी हैव रिस्क अराउंड 20,000 रुपीज, वहां से हमने 20,000 का रिस्क लिया हुआ है। 450 का हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 14 पॉइंट्स स्टॉप लॉस बचा हुआ है हमारा, एनी टाइम वी मे हिट दैट एज वेल, राइट, क्योंकि मार्केट सीम्स टू बी रिजेक्टिंग दैट लेवल ऑफ आवर्स, बट देखते हैं, एक बार वेट करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं हमारी पोजीशंस को अच्छे से। बैंक निफ्टी ने तो अभी कोई रिजेक्शन कैंडल बनाई भी नहीं है, स्टिल हमारे ऑप्शन सीधे रिजेक्शन कैंडल बना के बैठ गए हैं, इसीलिए मैंने 460 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया और थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर किया, which we may also hit anytime soon as we can see that happening in market. 10 पॉइंट से बचा हुआ स्टॉप लॉस, सो कांट कंसिडर इट टू बी सेफ गार्डेड और समथिंग लाइक दैट, अनटिल अनलेस ये वापस रिवर्स करके नहीं चला जाता है ऊपर। सो इफ वी लूज आउट मनी ओवर हियर, आउट ऑफ दोस 23,000 विल बी लूजिंग अराउंड 20,000 का प्रॉफिट, राइट। सो एनीवेज हम लोग यहाँ से वापस भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो विल बी टेकिंग होम अराउंड 3,000 रुपीज, विच इज टोटली ऑलराइट, 23,000 से 3,000 का लॉस। बट अगर यहाँ से मार्केट गोज गुड एंड इफ वी सस्टेन एंड एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम ओवर हियर, विल बी हैविंग अ गुड मूव टू कैप्चर। और इस बार हम लोग जल्दी प्रॉफिट्स बुक नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा होल्ड ऑन करेंगे ट्रेड्स को। हमारे रीजन सिंपल है होल्ड ऑन करने का, क्योंकि अब हमारे पास इनफ स्पेस भी है ट्रैवल करने को एंड वी हैव बुक्ड इनफ फॉर द डे, राइट। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी की हुई है अराउंड 23,000 समथिंग, राइट। तो अगर मार्केट हमको सीटीसी एसएल भी हमारा हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऑब्वियसली अभी तो हमारे स्टॉप लॉस के आसपास हॉवर कर रहा है मार्केट, लेकिन एक बड़े थोड़ा सा मूव होने के बाद, डेज हाई फिर से क्रॉस करने के बाद, अगर सीटीसी एसएल भी हमारा हिट कर जाता है मार्केट, देन एज वेल वी वोंट रिग्रेट इट मच, क्योंकि वी आर टेकिंग एनीथिंग, समथिंग वी आर टेकिंग होम फ्रॉम हियर, राइट। हाँ जी, क्योंकि अगर इसका सीटीसी एसएल हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक बार 70 टू 80 पॉइंट्स हमको रिसीव हो जाता है, 60-70 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक बार रिसीव होता है, जैसे 560 समथिंग पे चला जाता है जैसे ये ऑप्शन, हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस सेल कर देंगे 501 पे, राइट, एंड विल सेट आउट फॉर द डे 1:2 का हम लोग मिनिमम टारगेट लेके बैठेंगे फिर, राइट। So that is what we have planned as of now. 50 points का stop loss है, and if we hit a stop loss right from here, 20 पॉइंट नीचे stop loss बचा हुआ है हमारा, तो we'll be getting home like 3,000 rupees from over here, which is totally all right. हाँ, क्योंकि opportunity cost है, and one has to bear that, one has to go through all these things. So that is the reason being we are holding it with a stop loss of 450, and anytime soon we may hit our stop loss as well. But looking at the Nifty, yeah, Nifty has already filled the gap it was supposed to. बट इफ रिजेक्ट फ्रॉम ओवर हेयर, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन वापस आ जाता है मार्केट में, ये लो तो टूट जाता है, ये वाला जो लो है हमारा, अगर ये लो ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब मार्केट जो वोलेटिलिटी जोन में चला जाएगा, इट विल नॉट गो स्मूथ इनफ फ्रॉम ओवर हेयर, यहाँ से फिर वो इनफ स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा, राइट। फिर इसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा टू ब्रेक आउट, राइट। सो या दैट इज द रीजन बीइंग, एंड या वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड विद गुड एसएल। अभी देखो, अभी व्हाट वी नीड इज कि एक कैंडल, एक 5 मिनट की कैंडल ने तो क्लोज कर ही दिया है, राइट। एक 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखो तो उसने तो ऊपर क्लोज कर ही दिया है, और उसके अंदर ये कैंडल्स बन रही है, वी कैन कंसीडर इट टू बी एन इनसाइड बार एज वेल, राइट। वी जस्ट नीड अ कैंडल टू बी क्लोजिंग, 15 मिनट्स कैंडल टू बी क्लोजिंग अबाउट दिस, व्हिच विल गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू होल्ड आवर ट्रेड, राइट। एक 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर
डेज हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, दैट विल गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस फॉर द डे, राइट? क्योंकि फिर देखो, निफ्टी बुलिश लग रहा है, अच्छा खासा बुलिश लग रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हॉल्ट करके फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर मूव करेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हो सकता है, राइट? अगर एक कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज करता है तो धीरे धीरे करके भी अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे भी दिस इज फ्राइडे, फ्राइडे के दिन ज्यादा धीरे धीरे होता नहीं है, और धीरे धीरे करके भी अगर हम लोग अंदर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, हमने इन द मनी ऑप्शन ले रखा है एनीवेज, एक स्ट्राइक अंदर हम लोग ने एंट्री ली हुई है, राइट? धीरे धीरे करके अगर 100-200 पॉइंट भी मार्केट जाता है तो हमारा ऑप्शन एटलीस्ट 60-70 पॉइंट्स हमको प्रॉफिट दे देगा, राइट? सो दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ, एंड दिस ट्रेड वी हैव टेकन इट फॉर होल्डिंग ओनली। और इट इज मार्केट जो है हमारा स्टॉप लॉस खा चुका था, जो हमने एंटर किया था 38,000 का कॉल ऑप्शन 501 से जहां पे हमने एंटर किया था, वो हमारा स्टॉप लॉस खा चुका था मार्केट एट अराउंड 450 के आसपास। वी हिट स्टॉप लॉस राइट अवे, एंड हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर लिया था राइट अवे, एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड लिया एट अराउंड, अब देखो नेक्स्ट ट्रेड लेने का रीजन क्या था, आई वाज नॉट विद माय कंप्यूटर स्क्रीन बैक देन, और रिकॉर्ड वगैरह, क्योंकि इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो आई डोंट वांटेड टू इंटरप्ट एनीथिंग, सो मैंने उसको रिकॉर्ड करना, जूम मीटिंग पे रिकॉर्ड करता हूँ बेसिकली, तो आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट, and I was also doing some other work as well, so I decided not to sort of record myself. वहाँ पे stop loss hit हुआ, I was waiting outside only। उसके बाद what I could see is कि lower time frame पे जाओ अगर 5 मिनट के time frame पे, तो एक head and shoulder type of a pattern यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था, right? यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई अराउंड ओवर हेयर, इसके लो पे भी exited our trade right away, एक 20,000 रुपीज का लॉस हुआ, एंड वी वर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3,000 रुपीज बचे हुए थे यहाँ पे। उसके बाद ट्रेडर्स क्या हुआ मार्केट में, सिंपल कि यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर एक सॉर्ट ऑफ अनदर शोल्डर बना दिया। सो व्हाट आई कुड सी इज कि ये एक शोल्डर बना, ये यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ये हेड बना, फिर यहाँ पे टेस्ट करके फिर से एक शोल्डर बन के इसका ब्रेक डाउन आ गया है। ऑलराइट, सो व्हाट आई डिड इज सिंपल ट्रेडर्स कि मैंने 38,000 पुट ऑप्शन को ट्रेड किया, राइट? जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया समवेयर ओवर हेयर, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई था ऑफ 43 का समथिंग, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई था यहाँ पे 453 का, इस कैंडल का हाई था, तो 455 पे आई एंटर्ड दिस ट्रेड राइट अवे। 455 पे मैंने इस ट्रेड को एंटर किया, और फिर बेसिकली आई वाज वेटिंग, आई वाज इन। अब क्योंकि देखो सेकंड ट्रेड जो था हमारा ऑफ 38,000 कॉल ऑप्शन, उसको हम लोग होल्ड कर रहे थे फॉर अ लार्जर टारगेट, 1:3-4 या 1:2 तक के टारगेट का हम लोग होल्ड कर रहे थे। इसके बाद ये वाला जो ट्रेड था, आई डिसाइडेड कि मोर देन 1:1 में लेगा, आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड राइट अवे। क्यों? क्योंकि बेयरिश मूव में, अब ऑब्वियसली मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ये हाई तोड़ा है, उसके बाद अगर आप एक बेयरिश ट्रेंड में एंटर करते हो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि वो मूव ज्यादा देर सस्टेन ना करे। ऑल्दो हमने एग्जिट ले लिया था एट अराउंड 540 पे ही, और इसने 650 का और हाई लगा दिया है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, राइट? बट इट इज टोटली ऑलराइट। क्योंकि हमारा जो रिस्क था वो था 40 पॉइंट्स का, राइट? 404 455 पे हमारी एंट्री थी इस पर्टिकुलर ट्रेड की, एज यू कैन सिंपली सी 455 पे हमारी एंट्री थी, एंड 410 पे हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ था बिलो दिस कैंडल, राइट? ये जो कैंडल है इसके नीचे पहले हमारा स्टॉप लॉस 400 पे था, और जैसे ही ये कैंडल बनी और थोड़ा सा मार्केट में मूव आया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस लेके सीधा ही यहाँ पे ट्रेल कर दिया, राइट? आई ट्रेल्ड इट राइट अवे ओवर देयर, इसके 10-5 5-7 पॉइंट नीचे मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया। उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी मार्केट वेंट प्रिटी वाइल्ड, एक इनसाइड बार कैंडल बनाई, दैट गिव मी इनफ कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है, इसका जिस भी तरफ ब्रेकआउट आता है मैं 1:2 के आसपास लेके निकल जाऊंगा प्रॉफिट्स, राइट? तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया, मार्केट वेंट वाइल्ड लाइक एनीथिंग, एंड ये 455 पे हमारी एंट्री थी। 555 पे जैसे ही ये चल रहा था अराउंड दैट प्राइस ओनली, आई exited at a market price, I decided to exit at a market price only, right? And that is exactly what happened, right? और क्योंकि 555 पे मार्केट प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, और मेरे को मार्केट प्राइस पे एग्जिट लेना था, चलो ठीक है चलता है वो तो, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस, लिमिट प्राइस पे एग्जिट लेना इज समथिंग कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, और ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे एग्जिट लेना इज ऑल्सो सेम थिंग, बट इट्स टोटली ऑलराइट। दैट्स व्हाट आई प्रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ये ट्रेड हमने होल्ड किया अराउंड 36 मिनट्स तक, राइट? एंड यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया अराउंड 90 पॉइंट्स का, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था अराउंड 45 पॉइंट्स का। तो इन दिस पर्टिकुलर केस एज यू कैन सिंपली सी, हमने 1:2 का प्रॉफिट लेके हम लोग आज यहाँ से निकल चुके हैं, राइट? सो वी बुक्ड अराउंड 39,000 रुपीज आउट ऑफ in this particular trade itself we booked around 35,000 rupees, और 3,000 सुबह का प्रॉफिट था। अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता तो we could have been
minting pretty good money as well. And yeah, basically in this 2 days itself हमारा जो ट्रिप का खर्चा था वो तो निकल ही चुका है। कल हमको लॉस हुआ अराउंड 10,000 रुपीज एंड टुडे वी रिकवर्ड इट ऑल, एंड उसके ऊपर भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लिया है। राइट, सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज ट्रेडर्स। राइट, आप लॉसेस जब भी रख रहे हो, छोटे लॉसेस रखो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट्स लेके निकल जाओ, सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमारा रिस्क था अराउंड 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का, 55-50 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क था, यहाँ पे 40 पॉइंट्स का रिस्क था। तो हमने जितना रिस्क था उससे ज्यादा लेके हम लोग निकल गए। राइट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट में दिख रहा है, एंड एक बुलिश मार्केट में बेयरिश ट्रेड को ज्यादा देर होल्ड करना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। राइट, सो या दैट इज द रीजन बीइंग वी क्लोज्ड अवर ट्रेड, और इतना प्रॉफिट हम लोग यहाँ से लेके घर जा रहे हैं आज के दिन। दिस इज इट फॉर द डे गाइस, वी आर क्लोजिंग आवर स्क्रीन राइट अवे। So this is it for the day, guys. If you like this particular content that we are producing for our YouTube channel, please let us know. It takes efforts. लाइव ट्रेड चल रहा होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग लाइव होते हैं, व्हाइल डूइंग दैट हमको रिकॉर्ड भी करना होता है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि आपको भी सारी चीजें एट दैट पॉइंट इन टाइम समझ में आए। सो इट टेक्स एफर्ट, एंड फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी चीजें हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अवर इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोग्राम, यू कैन चेक आउट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन और ऑन अवर इंस्टाग्राम एज वेल। दिस इज इट फॉर द डे गाइज, होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।